चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो लिखे हैं त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमेट्री। तो त्रिकोणमेट्री जो बोलते हैं, तो ये त्रिकोणमिति और त्रिकोणमेट्री, हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में त्रिकोणमेट्री। अब देखिए त्रिकोणमिति को जो बना है वर्ड, ये 3 वर्ड से लेकर बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3, कोण का मतलब होता है कोणी, मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों की माप। और इंग्लिश में इसको बोले तो ट्री जोड़ गौण जोड़ मेट्री। तो ट्री का मतलब 3 होता है, गौण का मतलब भुजा होता है, मेट्री का मतलब माप होता है। यानी 3 कोणों के माप या 3 भुजाओं के माप को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो जहां भी बात आ जाए त्रिकोणमिति की, तो एक बात ध्यान देना है कि वहां त्रिभुज होना चाहिए। और त्रिभुज किस भाई कौन सा आकृति में 3 कोण 3 भुजा होता है? तो सीधी सी बात है कि हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष। तो यहाँ 3 कोण आ गया कि 3 कोण है, यहाँ 3 भुजा है, तो सीधी सी बात है कि त्रिभुज होगा। चलिए उसका बात हम आगे करेंगे। तो त्रिकोणमिति जो वर्ड है कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से मिलकर बना है, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। अब कोई कहता है कि त्रिकोणमिति क्या है, तो क्या कहिएगा? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं कोणों के माप तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के और उसके कोणों के तथा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उस सभी का अध्ययन हम किस भाग में करते हैं? तो त्रिकोणमिति में। गणित के किस भाग में करते हैं? तो त्रिकोणमिति में करते हैं। आगे देखिए कि इसमें एक वर्ड आया था कोण। तो कोण यहाँ लिखे थे, तो कोई पूछ देगा कि कोण क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि जब 2 किरणें एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वहां एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है जिसे कोण कहते हैं। क्या आप बोले हैं? फिर से सुनिएगा। जब 2 किरणें एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वहां एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है जिसे कोण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ कोण के बारे में एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं, जैसे एक यहाँ बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एक किरण इधर निकल गई और एक किरण इधर निकल गई, तो 2 किरणें एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में जा रही है कि नहीं? तो यहाँ एक आकृति बना। तो यहाँ जो आकृति बना, यहाँ जो चित्र बना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या एक चीज और हम ले लें कि यहाँ से एक किरण इधर गई और एक किरण इसी बिंदु से इधर गई, तो यहाँ एक आकृति बना, इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोण के बारे में कोई पूछता है तो बतला सकते हैं कि जब 2 किरणें एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वहां एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है जिसे कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि त्रिभुज, कोई पूछ दे कि त्रिभुज क्या है, तो कहेंगे कि 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे जो प्लेन है उसको क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं। जैसे अभी बोर्ड जो है, ये बोर्ड कैसा है? प्लेन है, तो ये बोर्ड जो है समतल है। ये किरण ये वाली हो गई, ये किरण ये वाली हो गई, ये किरण ये वाली, तो इसमें कितने किरण हो गए? 1 किरण 2 किरण और 3 किरण। तो ये तीनों किरण जब आपस में घेरे तो घेरने के बाद यहाँ एक आकृति बनाई। क्या बनाई? एक आकृति। कहाँ बनाई? समतल क्षेत्र में बनाई। तो इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। देखिए एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई कहते कि क्या सर ये भी त्रिभुज है? इसमें भी तो 3 भुजा है, लेकिन समतल क्षेत्र है, लेकिन 3 भुजा तो ठीक है, 2 भुजा सरल रेखा है
और लेकिन तीसरी भुजा इसमें आ गई, वो क्या है, वक्र हो गई। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा एक हो गई, जिसके कारण यह त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज कहने के लिए वो तीनों रेखा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, और वो सतह क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तभी जाकर वहां जो आकृति बनेगा और उस आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू, तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तीन भुजा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ समझाने को प्रयास कर रहे हैं। एक त्रिभुज हो गया, सबको दिखाई दे रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये त्रिभुज है, एक भुजा ये वाली है, एक भुजा ये वाली है, एक भुजा ये वाली है, तो ये कितना भुजा हो गया, एक दो तीन, तीन को भुजा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो त्रिभुज में वही लिखे कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है। फिर लिखे कि त्रिभुज में तीन कोण भी होता है। कोण कितना होता है, तीन होता है। किधर है कोण बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है। तो त्रिभुज में कितना कोण होता है, तीन कोण होता है। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष भी होता है। तो शीर्ष किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं, इस पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं, इस पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं। जब दोनों किरणें कट करती हैं, दोनों किरणें मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को ही हम शीर्ष बोलते हैं। देखो एक किरण इधर से आ रही है, एक किरण इधर से आ रही है, यहाँ मिले, एक इधर लमसम इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो एक यहाँ मिले, एक इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो एक यहाँ मिले। मतलब कि कोण के एकदम जहाँ कोण बन रहा है और दोनों किरण मिलने के कारण जहाँ झुका हुआ है, यहाँ जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या होता है, शीर्ष होता है। तो एक दो तीन, तो त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, तीन शीर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ो। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई पूछ दे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज गलत है। आप लोग कहते हैं कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, यह कहना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज जो होता है दो प्रकार के ही होता है। कौन कौन, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज और एक कोण के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज को तीन प्रकार कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज, एक कोण के आधार पर त्रिभुज। हाँ, अब भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। अब कौन कौन होता है आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, है ना, और देखते हैं आगे, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे क्या कि एक चीज एक बार थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोले, त्रिकोणमिति। गौर से सुनिएगा, केवल सुनिएगा, आपका नोट्स पूर्ण रूप से तैयार होगी, कोई चीज छूटेगा नहीं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होते जाएगा। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति जो वर्ड है यह तीन वर्ड से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना है, तीन वर्ड से मिलकर बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। तो त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोणी होता है, मिति का मतलब माप होता है। यानी कि तीन कोणों के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। पहला बात है हम लोग की। इसके बाद इसका परिभाषा भी लिखे, तो लिखे त्रिकोणमिति यानी कि वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं, कोणों के माप तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद बोले कोण, तो कोण क्या है, तो हम बोले कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पर भी बतलाए, तो यहाँ पर जब बतलाए ये भी देखे होंगे, इसको जैसे हम एक और एग्जाम्पल धरा दे तो देखिएगा, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर आई, तो यहाँ एक आकृति बना, इसे हम क्या बोल देंगे, कोण बोल देंगे। तो जैसे में त्रिकोण ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद बोले कि त्रिभुज, तो बोले कि तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं।
इसके बाद बोले कि त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। इसके बाद बोले कि त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं देखते हैं, यहाँ चर्चा करेंगे। आइए भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 होता है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। 2 नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज, 3 नंबर में विषम बाहु त्रिभुज, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम ले लें तो बात करें कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1 नंबर में लिखे तो बोलिएगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। लेकिन इसमें हमको इतना के मतलब नहीं है, जब हम लोग आगे त्रिभुज पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे। हमको केवल यहाँ से उठाना है समकोण त्रिभुज। किसको उठाना है? समकोण त्रिभुज। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके टॉपिक मेन टॉपिक पे हम लोग चलने लगे। समकोण त्रिभुज, जहां भी त्रिकोणमिति की बात आ जाए वहां दिमाग में एकदम कूट कर बैठा लेना है कि समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी, अन्यथा इसमें कोई त्रिभुज नहीं। जहां भी दूसरा भी त्रिभुज मिले उसको समकोण ही बनाना पड़ेगा, तभी जाकर उसको हल होगा। यानी कि पहले तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब भी मिलेगा तो कौन सा त्रिभुज मिलेगा? समकोण त्रिभुज मिलेगा, और नहीं मिले तो उसको समकोण बनाना पड़ेगा। अगर समबाहु त्रिभुज मिल जाए तो उसको समकोण बनाना पड़ेगा, तभी जाकर उसको हल कर पाएंगे। तो जब भी बात करेंगे त्रिकोणमिति में तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ से आ जाता है कि समकोण त्रिभुज क्या है। सर ये बता दीजिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं डायरेक्टली समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात एक समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात एक समकोण होता है, उसे समकोण
त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है अर्थात एक समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। देखो तो इसमें एक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है कि नहीं है? इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं। इधर नोट कर नहीं किया होंगे तो इधर शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ से आया कुछ हम अलग टॉपिक पे चलेंगे, इसी को लेकर समकोण त्रिभुज को ही लेकर चलेंगे अब। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, इसको मान लीजिए थीटा। तो 90 और थीटा जिस भुजा पे उपस्थित रहता है उसको हम बोलते हैं आधार। यानी कि अगर आप जिस बेड पे बैठे होंगे या जहां पर भी बैठे होंगे तो उस वस्तु का जो चारों गोरा होगा, मतलब पैर जिसको बोलते हैं, वो चारों पैर जो होगा वो आपका हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। अगर चारों को अगर खींच दिया जाए तो आप तुरंत नीचे चले जाइएगा। तो वैसे ही यानी कि ये 90 के और ये थीटा के लिए आधार क्या है? ये वाली भुजा है, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। चलिए तो हम इंग्लिश से मतलब नहीं है, ऐसे ही मतलब बी लिखते हैं, और जिसको इंग्लिश में लिखना होगा तो बेस लिख लेंगे। अब थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से दिखाते हैं। और 90 के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है ये होती है कर्व। क्या होती है? कर्व। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच से दिखाते हैं। तो यानी कि 90 और थीटा जिस भुजा पर उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और 90 के सामने वाली भुजा को कर्व बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे हम ये भी बात बतलाए कि जब इतना हम कर लेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, लंब और आधार बदलते रहता है। किसके आधार पर? थीटा जैसे बदलेगा वो लंब और आधार वैसे बदलेगा। जैसे हम एग्जांपल में एक और दे दें, इसको नोट करना है, समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। हम जस्ट अभी बोले बाबू कि इसको तो आधार बोलते हैं लेकिन ये 90 है, अब थीटा हम यहाँ मान लिए तो अब आधार कौन हो जाएगा? 90 और थीटा किस पर उपस्थित है? इस भुजा पर ना, तो अब आधार ये वाला होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि थीटा और 90 किस पर है? दोनों कोण यानी कि उस भुजा पर मिलना चाहिए। तो किस पर मिल रहा है? ये भी कोण इस भुजा पर मिल रहा है, ये भी कोण इस भुजा पर मिल रहा है, यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा? आधार। कोई बोला ये वाला, तो बतलाइए क्या इसमें थीटा कहीं इसमें अटैच है? कहीं थीटा दिखाई दे रहा है? तो कहीं जब थीटा नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आधार कैसे हो जाएगा? इसके लिए तो थीटा इसमें अटैच है इस भुजा में, और 90 भी अटैच है, आधार तो ये। तो इसको नोट करिए। और इसके आगे के बाद हम लोग अगले क्लास में, हाँ अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर जिसका अगला क्लास छूटेगा उसको त्रिकोणमिति पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स।